नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन की डिमांड पूरी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, बिहटा एयरपोर्ट के लिए जो जमीन की डिमांड थी पूरी हो गई है। मंत्री संजय झा ने न्यूज 18 से कहा, बिहार सरकार ने केंद्र को सौंप दिया है। जमीन अधिग्रहण जो है वो केंद्र को सौंपा गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी मंत्री संजय झा ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के लिए राशि मंजूर कर ली गई है। दरभंगा डीएम को ये राशि सौंप भी दी गई है। आगे का काम केंद्र को देखना है। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम भी जल्द ही शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, बिहटा में जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसके लिए जमीन का अधिग्रहण का काम जो है वो पूरा हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का भी काम जल्द ही शुरू होगा, इसका भी दावा मंत्री संजय झा ने किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दरभंगा डीएम को वो राशि भी सौंप दी गई है और जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट को और भी आगे डेवलप किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के कई सारे ऐसे जिले जहां से अब हवाई सेवा की शुरुआत होगी। के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो जमीन मांगा था वो जमीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे चुकी। दरभंगा एयरपोर्ट जो उड़ान स्कीम में है, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ये स्कीम दिया बिहार को और मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि ये दरभंगा और पूर्णिया में दोनों एयरपोर्ट बनेगा और वो लैंड एक्वायर करके देना है बिहार सरकार को। पहला जो दिया गया लैंड एक्वायर करने के लिए दरभंगा में कैबिनेट से पास करके वो पैसा दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा है। कटिहार में मछली के लिए दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। घटना देवीपुर की बताई जा रही है, जहां मछली मारने के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से ये दो गुट आपस में भिड़े हैं और कैसे एक दूसरे को पीट रहे हैं। लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी है। इसके बाद काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो खबर कटिहार से आपको बता रहे हैं, जहां मछली के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ा, इस विवाद ने इतना तुल पकड़ा कि दोनों पक्ष लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। समस्तीपुर में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो रक्षाबंधन के दिन का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें कल्याणपुर के कोयला कुंड की बताई जा रही हैं, जहां पर एक युवक हाथों में पिस्टल लेकर देखिए किस तरीके से तानता हुआ दिखाई दे रहा है और रक्षाबंधन के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। एगो चला यार, एगो चला। अरे पिस्टल दिखा, पिस्टल। और अब बात उस बाढ़ की जो बिहार के कई जिलों के लोगों को एक बार फिर से बेघर करने पर आमादा हो गई है। लगातार 2 दिन की बारिश ने दरभंगा शहर को दरिया बना दिया है। हालत यह है कि दरभंगा नगर निगम खुद पानी में डूब गया है। शहर के ज्यादातर मुख्य सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। स्थानीय लोग जल जमाव के लिए नगर निगम को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब नगर निगम भी करे तो क्या करे, खुद नगर निगम ही पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, तस्वीरें आपको हम दरभंगा की दिखा रहे हैं, जहाँ की सड़कें दरिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश से दरभंगा जो है वो दरिया बन गया है। मौसम विभाग ने जो है 2 दिन का बारिश होने की संभावना बताई थी, लेकिन ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ का कंडीशन। आज हमारे बच्चे यहाँ पे गिर गए हैं। इसके अंदर अगर चले जाएगा तो अंदर कौन जिम्मेदार होगा? हर इंसान को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। सब आदमी एक दूसरे कहीं जा नहीं सकता है। कितने इसमें गिर गए हैं बच्चे और कितने साइकिल वाला गिर गया।
अब आपको दिखाते हैं शहर की शान डीएमसीएच की तस्वीर। बारिश ने दरभंगा शहर के साथ साथ डीएमसीएच अस्पताल की भी सूरत बिगाड़ कर रख दी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा के साथ साथ शिशु विभाग और मेडिसिन विभाग में घुटने भर पानी लगा है, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कार्यालय झील में तब्दील हो गया है। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भर गया है। प्रेगनेंसी इशू हुआ है, लेकिन यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से या चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस पर कार्य नहीं कर रहा है। दरभंगा के बाद अब आपको गोपालगंज की भी तस्वीर दिखाते हैं। गोपालगंज में गंडक का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने गंडक के निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ितों से बात की गोपालगंज संवाददाता मुकेश कुमार ने। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसका असर गोपालगंज में दिखने लगा है। हालांकि अभी 24 घंटे बाद जो गंडक का जो जलस्तर वो लगातार बढ़ेगा और गोपालगंज का जो निचला इलाका है और खासकर सदर अनुमंडल के जो 6 प्रखंड है वो बाढ़ से प्रभावित होंगे। और देखिए, अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास हैं और यहाँ पर देखिए नाव का प्रचालन शुरू हो गया है। हालांकि डीएम ने नाव के प्रचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है कि गंडक की जैसे जैसे तेज धारा जो है जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है लोगों को रिस्क बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम ने अलर्ट जारी किया है। जो सदर अनुमंडल के जो 6 प्रखंड हैं, खासकर कुचायकोट सदर प्रखंड है, माझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर, इन प्रखंडों के जो निचली इलाका है वहाँ बाढ़ का जो है वो त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और देखें आप भी कि जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसमें तेज बहाव भी है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हालात है। आप यहाँ पर कितने दिनों से बाढ़ का पानी बढ़ा हुआ है? यहाँ पर करीबन 1 हफ्ते से बढ़ा है। तो अभी पानी बढ़ रहा है? अभी बढ़ ही रहा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? पानी बढ़ रहा है तो यही दिक्कत है, नाव से आने जाने का दिक्कत है और कुछ नहीं दिक्कत। नाव से आना जाना पड़ रहा है। एक और महिला है यहाँ पर, हमसे बात करते हैं। क्या आप क्या बताएं, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? कॉमन दिक्कत हमनी के ना वो न बना पानी बना खेत में जायदाद बा आ ना कुछ बा, तो दिक्कत आदमी के नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव से आवता लो नाव से। और बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो केहू मर जाइए केहू जी जाई, नहीं से आई जी, दोसर का करी। तो देखिए, जो बाढ़ जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो गंडक का जो जलस्तर बढ़ा है उसके बढ़ने से जो कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और नाव से परेशानी ही लोगों के मात्र रास्ता है। खासकर जो बीमार हैं उन्हें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में जिम्मेदारों की बेपरवाही के चलते यहां की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। झंझारपुर के मुख्य सड़क पर करीब 4 महीने से घुटने भर पानी जमा है। लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, लेकिन जल निकासी को लेकर ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि सुध ले रहे हैं, ना ही संबंधित विभाग की नींद खुल रही है। झंझारपुर में राहगीरों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। बांका जिले के आदिवासी बहुल बौंसी, कटोरिया, चांदन, बेलहर और फुल्ली डूमर इलाके में धर्मांतरण को नया मुद्दा नहीं है। अक्सर इस इलाके से धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती हैं। अब इस इलाके के लोग क्यों करते हैं धर्मांतरण, आइए जानते हैं। घर के बाहर लगा ये क्रॉस का निशान बताने के लिए काफी है कि इस घर में रहने वाले ईसाई हैं। गांव का नाम नाढ़ातरी है और ये बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड में स्थित है। इस गांव के अधिकांश घरों के बाहर आपको क्रॉस का ये निशान देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये ईसाई रहे हों। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को गरीबी और बीमारी ने धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया। तो गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई धर्म वाला प्रलोभन दे करके शिक्षा के लिए, शादी विवाह के लिए, सिंचाई के लिए हर तरह का प्रलोभन दे करके गरीबी का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराता है।
कटोरिया प्रखंड के मेनकाटेह गांव की तस्वीर भी हूबहू नाढ़ातरी की तरह ही है। गांव में गरीबी का बसेरा है, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हैं ये यहाँ के शिक्षकों लोगों ने। स्वास्थ्य लोगों का व्यवस्था, हम लोगों का स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ नहीं है। ईसाई धर्म हो या नहीं हो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है कि वहाँ का मतलब हम लोगों को यही है कि व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कोई भी दे, चाहे ईसाई दे, मुस्लिम दे, सिख दे, ईसाई दे, कोई भी दे, हम लोगों का बच्चे को पढ़ाई से मतलब है। अच्छा, आप उस ओर जाएंगे। ये हाल सिर्फ एक दो गांव का नहीं है। बांका जिले के अधिकांश आदिवासी बहुल इलाकों में आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। चपेट में बांका जिले के बौसी, बेलहर, चांदन, कटोरिया और फुल्ली डूमर प्रखंड का आदिवासी बहुल क्षेत्र इसकी चपेट में आ चुका है और इसके पीछे मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके चलते हजारों लोग अब तक प्रलोभन के चक्कर में आकर आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में मतांतरण अपना कर चुके हैं। एक तरफ धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके में भीतिया पंचायत के पूर्व मुखिया जागेश्वर मरांडी जैसे कुछ लोग भी हैं जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने धर्म में लाया जाए। अपने मकसद में वो एक हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन गरीबी और ईसाई मिशनरीज के बल के सामने ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। बक्सर के मानिकपुर में चिनकू हेलीकॉप्टर को देखने को लेकर लोगों की भारी भीड़ लग गई। दरअसल बुधवार की शाम को इंडियन एयर फोर्स का चिनकू हेलीकॉप्टर की मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। मिट्टी गिली होने के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए भी धंस गए। हेलीकॉप्टर में 20 की संख्या में वायुसेना के जवान सवार थे। फिलहाल एक्सपर्ट टीम हेलीकॉप्टर को ठीक करने में जुटी है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। भारतीय वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बुधवार की शाम बक्सर जिले के मानिकपुर गांव में के हाई स्कूल में उतरा था, जिसमें तकनीकी खराबी आने के बाद से इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बुधवार की शाम में हेलीकॉप्टर पहुंचा है और आज शुक्रवार है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए इस हेलीकॉप्टर को। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोगों की भीड़ है। इसमें महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग देखने के लिए हुजूम कल से उमड़ रहा है, जिसको जहाँ से सूचना मिल रही है। कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या कुछ आप यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग हेलीकॉप्टर देखने आए हैं जी। ये न्यूज मिला कि अभी एक हेलीकॉप्टर मैकेनिकल आने वाला है जी। उन्हीं को हम लोग इंतजार में हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए। कितना जिज्ञासा है, जवान भी यहाँ पर है, क्या आप लोग सोच के आए हैं यहाँ पर? देखा ही कि सोच के नहीं बने सर जी, देखने के लिए आए हैं, बस देखने के। आप बताइए, आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ? कैमूर जिले से आए हैं देखने के लिए। कहाँ से आए हैं? कैमूर जिले से। क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? हम देखेंगे यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा है, जा रही है देखने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बक्सर जिले से जो सटा हुआ जिला है कैमूर से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर, वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, इसे देखने के लिए कल से यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है। और लोगों का कहना है कि हम लोग सेना की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अगर सेना को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इनके साथ हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मानिकपुर गाँव, बक्सर। अब बात एक थानेदार के रुआब की। बिहार में पुलिस सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। थाने में थानेदार का क्या रौब होता है, आज हम आपको दिखाते हैं। यह है गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात एएसआई ललन शर्मा, जिनका एक ऑडियो क्लिप इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में एएसआई ललन शर्मा एक पिता पुत्र को शराब के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अपने दलाल से बातचीत में एएसआई ललन शर्मा सेवा पानी या घूस की बात भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले आप सुनिए दलाल से एएसआई ललन शर्मा की पूरी बात। सर हम लीगल हैं, गलत नहीं है। हम लीगल हैं तो क्यों हम आपसे कुछ बोलने जा रहे हैं? हम सही बात बोले हैं सर, मेरे पास रास्ता नहीं है जाने का। तो बोला 8 9 के बीच में आगे लो, आप रहिएगा, हम रहेंगे। हमारे वर्दी फाट गई बेटा, बहुत पता चल रहा है।
वर्दी फट गया है। तब वर्दी में फट गया। तो वो लड़का को हम बुला रहे हैं, राना नाम है, ठीक है। हाँ, आप उसको कुछ आप बोलिएगा नहीं, जो बोल दिए हैं वही काफिर है। ना नहीं बुलाना, हमें को बोले तो हम तो बंद कर देंगे, सुन लीजिए। हाँ? नहीं, हमारे पास मत बुलाइएगा ना ना। अच्छा, तो मैंने उसको नाम हम कोई नहीं डालिएगा। अयो सुन लो तो बताते हैं राजू बाबू। हाँ बाप बेटा का जगह दारू पकड़ा था ना आज बिहार में। हाँ अब 2 जने का नाम डाल के उनको चालान करने की पहुंचे पूछिए। हाँ, तब यही मैंने बचा हुआ है। तब जान लगा दरोगा का वो पार उठा नहीं सकता। हम किसी अनदर पार्टी से फ़ोन करवाए कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसमें वो 2 लाख रुपए का मांग किए और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग पैसा नहीं देगा तो तुमको दारू के केस में फंसा के तुमको बाप बेटा दोनों को सजा देंगे और ऐसा ऐसा जो FIR थाने में आएगा सब FIR में नाम डालेंगे। सर हम बस यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। तो उसमें बाप बेटा को फंसा देंगे? नहीं, हम बुलबे नहीं किया वैसे की। ये ऑडियो आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं है वैसे। उसमें आवाज में है कि आप इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं? नहीं, इस पर हम वहाँ पर थे, हम ये बोले नहीं वैसे। उधर इस वायरल ऑडियो के मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया है। एसपी ने कहा कि एसडीपीओ जांच करेंगे और मामला सही पाया गया तो आरोपी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग को पता है गोपालगंज पुलिस शराब के विरुद्ध पूरी ताकत से लगी हुई है। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें हमारे पदाधिकारी हैं, वो उनका कथित ऑडियो बताया जा रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसी को धमकी दी है कि शराब के गलत मामले में फंसाने की। तो आप लोग को पता है गोपालगंज पुलिस शराब के विरुद्ध पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन जो कानून के प्रावधान हैं अगर उसका दुरुपयोग किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जनक राम ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान अवैध खनन पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मॉनसून के कारण आम लोगों को सरकारी रेट से बालू मिल रहा है और लोग इसके लिए जिला के माइनिंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। 15,65 करोड़ CFT बालू उपलब्ध था, उससे सरकार गैर सरकारी काम चल रहा है। कहीं अगर आम लोगों की लगता है कि बालू उपलब्ध नहीं है, उसके सरकारी रेट भी निर्धारित कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों को जिले के माइनिंग इंस्पेक्टर हो, खनिज विकास पदाधिकारी हो, उसका नंबर उपलब्ध करा दिया गया। वहां के आम लोगों को उस नंबर पे संपर्क करने पे बालू कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, सारी उनको बताई जाती है। राजस्थान का थार डेजर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला डेजर्ट है। पानी की भारी कमी और पर्यावरण की मौजूदा स्थिति के बावजूद ये रेगिस्तान बेहद विशाल सभ्यता के इतिहास का गवाह है और पानी इसका अभिन्न अंग रहा है। ये रेगिस्तान शायद जल संरक्षण का सबसे अनूठा उदाहरण माना जा सकता है और यही हमें पानी के साथ हमारे रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए प्रेरित करता है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। I am Neeraj and I run this business called Heritage Water Walks. I conduct water-based cultural tours at Nahargarh Fort, Amer Palace and Ramgarh Dam. It is basically the whole tour that I have designed is about showcasing the culture of water in Rajasthan, or rather you can say that the culture or the traditions of Rajasthan have been deeply influenced by water or lack thereof it. There are 25 deserts in the world, but this is the only desert, Thar, which is living desert. People have been living inside the desert for thousands of years. And how did they do it? We shift colonies, places and sell our houses if the moment the water level security goes down. But these people have been living over here and I am part of it. Our food, our traditions, belief, art, culture, architecture, history, everything has water in it. I think over a period of time we have realized the value of heritage and increasingly we are becoming more conscious about it. People are identifying these heritage resources which are spread across the country. We have millions of these pieces around our cities and towns and villages. The tank behind me is Rang De Basanti Baoli because Amir Khan shot his movie over here and that's why it has become famous. The water is secured from the forest outside and it's stored in this tank. The purpose of this tank was to provide water for the army standing in the fort. Our ancestors made this place livable, completely desert, vanished place.
beautiful and culturally rich. So what I think coming from Rajasthan is that, you know, the scarcity is more in my mind than in the physical, and you can change that scarcity into abundance if you apply your hack to it. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।